tutorial.pk में खुशामदीद। मैं हूं आपकी मैथ्स इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद। आज हम चैप्टर 4 का पार्ट बी डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उसके कॉन्सेप्ट्स और उसकी एक्सरसाइजेस। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म वो क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a b c बिलोंग्स टू द रियल नंबर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं इसके जो हमने रूट्स फाइंड किए थे, हमने कहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे पास जो रिजल्ट आता है रूट्स का, उसको मैं पहले लिख लेती हूँ। ये हमारे पास जो सोल्यूशन आता है इस इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक रूट्स जो हमारे पास दो आ रहे हैं, इनको हमने एक को कह दिया अल्फ़ा, यानी जो प्लस वाला रूट था उसको हमने अल्फ़ा का नाम दे दिया, और जो दूसरा रूट था उसको हमने बीटा का नाम दे दिया। अगर हम इन दोनों का सम फाइंड कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा कर लें, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, हमने अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो टर्म बच गई, कैंसिलेशन हो गई, और हमारे पास जो टर्म बच गई वो क्या बच गई, -b/a। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, ये सम ऑफ रूट्स हैं। और इसी तरह अगर हम इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट ले लें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आप रिजल्ट देख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा किसके बराबर आ गया, c/a। ये आपने ये फार्मूलाज जो हैं ये याद रखने हैं। सम ऑफ प्रोडक्ट जो होता है हमेशा क्या होता है, -b/a। b यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ रूट्स जो होता है वो होता है माइनस आता है, और जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करते हैं तो वो क्या होता है, c/a। और c जो है कोफिशिएंट कांस्टेंट है, और a जो है हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ रूट्स आप देख सकते हैं, इसको हमने लिख लिया वो है b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स उसको हम p से डिनोट करते हैं, उसको लिख लिया हमने c/a। फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन whose रूट्स आर गिवन। अगर हमारे पास किसी इक्वेशन के रूट्स गिवन हो और हमने वहाँ से एक इक्वेशन बनानी हो तो उसके लिए हम क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। हमारे पास क्या होता है, हम अल्फ़ा बीटा जनरल हम ले रहे हैं, दो रूट्स हैं। अगर हमने कहा x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा की इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें, जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, सम ऑफ रूट्स क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा s, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने डिनोट किया था अल्फ़ा बीटा से, तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी, जिस रूट्स हमें गिवन होंगे हम उससे नई इक्वेशन जो बनाएंगे वो क्या होगी, x² माइनस sx प्लस p, वेयर s इज द सम ऑफ द रूट्स एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जिसे आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। होप्स आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।